माँ, आपने प्रॉमिस किया था ना आप नहीं रोएंगी आज, तो फिर खुश हो बेटा। आप लोग भी ना, अरे आज मिठाई है तो रोना जरूरी है क्या? अरे 3 दिन में हम लोग वापस आ रहे हैं और आपको तो खुश होना चाहिए कि बेटी के साथ आपको बेटा मिल रहा है। हाँ बेटा। मैं भी अब अनाथ नहीं रहा। और पापा, आप अपनी दवाई टाइम पर लेते रहिएगा। हाँ बेटा। और अपनी मॉर्निंग वॉक मिस मत करना। अरे हाँ। शेखर, चलो चलते हैं, हमें देर हो रही है ना। हाँ, पर मैं वो चलो बेटा, तुम लोगों को देर हो रही होगी। जी चलो। जी। अच्छा पापा। हाँ बेटा। अच्छा बेटा। ध्यान रखिए। क्यों? खुश रहो बेटा। जी दिल। मीनल, बेटा अपना ख्याल रखना। बाय पापा। बाय। आ गए? आइए मैम, आ जाओ। यही है रिजॉर्ट। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? अच्छा लग रहा है। हेलो। देखा, रिजॉर्ट भी हमारा वेलकम कर रहा है। ये यहाँ कोई केयर टेकर नहीं है क्या? तो अच्छा ही है ना, हमें यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ हाँ। देखो ना कितनी सही जगह है। चलो वहां चलकर बैठते हैं। नहीं 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 नहीं, तुम जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। स्मेल कैसी आ रही है? Shit! तुमने तो डरा ही दिया, मारूंगी तुम्हें। मुझे लगा कि तुम बाहर हो। एक्चुअली क्या है ना, बाहर तो मैं था, लेकिन बाहर बैठे बैठे मैं बोर हो गया था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि अंदर चलकर अपने हनीमून की तैयारी शुरू करता हूँ। तो कैसे करेंगे शुरुआत? बताओ। नहीं 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 बताओ? नहीं, नहीं। क्या? अभी तक कोई नहीं आया था, सबको अभी आना है। अभी आता हूँ। ठीक। अजय,
क्या है साहब? मैं केयर टेकर, आपको बोला था ना इधर सिगरेट नहीं पी सकते। कौन पी रहा सिगरेट यहाँ पर? साहब मेरे को महक है तो मैंने आपको बता दिया, इधर सिगरेट पीना अलाउड नहीं है, फाइन लगता है। देखिए भाई साहब, यहाँ कोई सिगरेट नहीं पी रहा, ठीक है? आप अपना काम कीजिए। कौन था? वो केयर टेकर था। क्या कह रहा था? ये ऐसी बकवास कर रहा था, कह रहा था कि खैर छोड़ो। मीनल, एक बात बताओ। हाँ, आज हमारा स्पेशल दिन है, सो रेडी? रेडी? स्पेशल दिन किस चीज के लिए? अरे बाबा, शाम के लिए। तुम्हें पता है आज शाम के लिए सारी तैयारियां मैंने स्पेशल करी हैं। क्या क्या तैयारी की है वैसे तुमने? This is for you and this is for me. Up. Cheers. Cheers. शिखर, तुम तो पूरी तैयारी करके आए हो। और क्या, पूरी तैयारी करी है स्पेशल दिन के लिए। और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट भी लेके आया हूँ। गिफ्ट? हाँ, दिखाऊं क्या? एक सेकंड, यहीं रखा है, बहुत ही सही गिफ्ट है। एक सेकंड, ये देखो। ये क्या है? कैसा है? अच्छा है ना? तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ पर शिखर, ये तो... अरे यार, मैं बोल रहा हूँ ना, प्लीज प्लीज मना मत करना यार। और पता है ये तुम्हारा फेवरेट कलर है, व्हाइट, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा पापा, ठीक है, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। ठीक है, I'll wait for you. मीनल, 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 मीनल। जो विमला, मैंने मना करा था ना, एक दिन तो अपनी बेटी को छोड़ दो उसके पति के साथ। कुछ समझते नहीं हो, अभी अभी शादी हुई है उनकी। अरे मैं सिर्फ देख रहा था कि वो लोग ठीक से पहुंचे या नहीं। लाओ दो मुझे फोन। देखा विमला, तुम भले ही मुझे अपनी बेटी से बात करने दो या मत दो, पर वो मुझे जरूर फोन करेगी। कम ऑन, लो, करो बात। देखा? हाँ बेटा। क्या? शेखर, ये क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है? मीनल कहाँ है बेटा? नहीं जी, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है।
और प्लीज मीनल के बारे में तो आप पूछे ही मत। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि उस दिन रिजॉर्ट में सर मेरे सर पर किसी ने डंडा मारा। उस समय बेहोश हो गया और जब मैं होश में आया तो अरे रे 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 रे, पति देव, पति देव। बहुत कस के बांधा है क्या? एक मिनट। डोंट वरी पति देव, कल सुबह केयर टेकर तुम्हें आके छुड़ा लेगा। तब तक तो मैं ये पैसे और गहने लेकर पता नहीं कहां तक पहुंच चुकी होगी। एनीवेज, इस गिफ्ट के लिए थैंक्स। तुम तो समझते हो ना मम्मी पापा को कितनी जल्दी थी शादी कराने की, इसीलिए मुझे पूरा नाटक करना पड़ा शादी का। वैसे वैसे फायदा तो मेरा ही हुआ। इतने सारे पैसे जो मिल गए, बड़े काम आएंगे ये पैसे, बड़े काम आएंगे। एनीवेज, बाय, टेक केयर। मीनल, हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। सर लेकिन आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? पूछ लीजिए इससे। ये महेश है, उस रिजॉर्ट का केयर टेकर। क्यों रे, क्या देखा कल रात को? बता। साहब मुझे पहले ही लगा कुछ गड़बड़ है। मना करने के बाद भी वहाँ कोई तो सिगरेट फूंक रहा था, जबकि वहाँ साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। तेरे को क्या पूछा, क्या बता रहा है? हाँ, क्या देखा कल रात को? हर रात की तरह खाने के बाद मैं टहलने निकला था। जब वापस आया तो देखा कि मैं समझा मियाँ बीवी ड्राइव के लिए निकले होंगे, पर अगली सुबह जब नाश्ता देने गया तो देखा कि साहब जी, ये तो क्या हो गया? इसमें क्या आपको? मैम साहब हैं। ये मीनल का कोई था क्या? कोई आशिक, कोई मजनू? किसके साथ भागी हुई? क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम लोग शरीफ खानदान से। और आपकी बेटी? देखिए, शरीफ खानदान की लड़कियां ही अक्सर इस तरह भागा करती है। आप टेंशन मत लीजिए, गाड़ी से गई है तो उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सर अब वो चाहे मिले या ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जा सकता हूँ सर। थैंक यू।
देखिए यहाँ क्या हुआ है, जल्दी आइए ऊपर, जल्दी आइए, देखिए क्या हुआ है, जल्दी आइए। अरे क्या हो गया विमला? मेरे गहने नहीं है। गहने? और करवाओ शादी, मैंने मना किया था ना, तुम्हें ही शादी की बहुत जल्दी पड़ी थी। अब देखो क्या हुआ। पर मीनल, मैं और तुम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। आप कहाँ जा रहे हैं? इस वक्त मैं कहाँ जा रहा हूँ ये बात भी तुम अच्छी तरह जानती हो। क्या हुआ भाई साहब? देखिए घर पर ताला लगा हुआ है। दीपक 2-3 दिन से दिखाई नहीं दिया। आपको कुछ काम था क्या? अगर कुछ बोलना हो तो मुझे बोल दीजिए। नहीं, कुछ नहीं। कहाँ थे आप पूरे दिन? अपना फोन भी घर पे छोड़ गए। हेलो, सर मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि मुझे इस केस से कोई लेना देना नहीं, फिर भी आप मुझे सर इस तरह बुला लेते हैं। मेरा तो रिलैक्स शेखर जी, रिलैक्स, थोड़ा इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा। अरे विपुल जी आप आ गए? जी। विपुल जी, हमारे हाथ एक मैकेनिक लगा, क्या नाम उसका, दीपक, परेल में घर है उसका। क्या आप उसे जानते हैं? जी, वो देखिए, हमें पता चला है कि मीनल के दोस्त उसे अच्छी तरह से जानते हैं और उन लोगों ने ये बयान भी दिया है कि दीपक मीनल के काफी क्लोज थे। कुछ तो चल रहा था दोनों के बीच में और ये भी सुनने में आया आप ही की वजह से दोनों में ब्रेकअप भी हुआ। छोड़ो मुझे, मैं बोल, छोड़ो ना मुझे, छोड़ो, सर ये तो वही है जो जब मैं और मीनल जा रहे थे तो वहां घर के बाहर छुप रहा था। हाँ वो मैं ही था। आखिरी बार देखने आया था अपनी मीनल को, पर सर उसके बाद मैं पूना चला गया था, किसी से छुपने के लिए नहीं, अपने दोस्त से मिलने गया था। इतनी बड़ी बात छुपाई आपने मुझसे? अरे मैंने आपको अपना परिवार समझा था और आपने। सर मुझे अब इस केस से, इस मीनल से और इस परिवार से कोई मतलब नहीं है सर। सर मैं जा रहा हूं। अंकल मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा मुझ पे नहीं, अपनी बेटी पे यकीन है आपको? आपके मना करने के बाद एक बार भी नहीं मिली थी मुझसे। अंकल मुझे लगता है कि मीनल की जान को खतरा है, अंकल उसे बचा लीजिए प्लीज। ए चुप कर, तेरे जैसे लफंगे लौंडों को अच्छी तरह से जानता हूं मैं। तो बता मीनल कहाँ है? मैं आपसे कह रहा हूं ना, मुझे नहीं पता। पटेल अंदर डाल इसको। सर पर
कल से देखती हूँ, जब से पुलिस स्टेशन से आए हो परेशान हो। पुलिस ने क्या कहा? दीपक मिला क्या? मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। दीपक कह रहा था कि वो कुछ नहीं जानता है। पता नहीं सच कह रहा था या झूठ। आखिर मीनल कहां जा सकती है? कहां जा सकती है वो? कहीं भी जाए, मुझे क्या करना है, चाहे कहीं भी। बस एक बार उससे मिलकर मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा उसने। मीनल हमारे साथ ऐसा कर सकती? आप खुद सोचिए। तो फिर कहां है वो? कम से कम एक फोन तो कर सकती है ना। लो। आए दिन सुनने को मिलता है, किसी की बेटी भाग गई तो किसी का बेटा उन्हें छोड़कर चला गया। ऐसी घटनाओं के बारे में सुनकर अफसोस ये होता है कि उनका क्या, जिन्होंने दिन रात एक करके बड़े जतन से इन बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, उन माता पिता पर क्या बीतती होगी। यहाँ मिस्टर और मिसेस पारिक भी कुछ ऐसी ही दुविधा से जूझ रहे थे। सारे सबूत, सारे गवाह इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि उनकी बेटी उन्हें धोखा देकर उन्हें छोड़कर चली गई। लेकिन एक मां का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। क्या विमला खुद को महज झूठी तसल्ली दे रही थी, सच्चाई से मुंह मोड़ रही थी, या फिर वाकई मीनल के गायब होने के पीछे कोई गहरा राज छिपा था? पड़ोसी होंगे। जब से पता चला है मीनल भाग गई है, आ जाते हैं जासूसी करने। कुछ काम धाम है नहीं, बस इधर की बात उधर करनी। तो फिर क्या करें? हमेशा घर के अंदर मुंह छुपाकर ऐसे ही बैठे रहे? जी कहिए। नमस्ते परीक साहब, मैं लक्ष्मण कारपेंटर। वो मीनल मैडम ने कुछ दिनों पहले ऑर्डर दिया था। ऑर्डर? अरे नहीं सर, पैसे वो दे चुकी है, मैं तो बस डिलीवरी करने आया था। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। ये फाइल अलमारी में रखो। अरे आप लोग, अच्छा हो आप लोग आ गए। मैं आप लोग को फोन करने वाला था, बैठिए। जी मीनल के बारे में कुछ पता? विपुल साहब, ये आखिर में मीनल चीज की है। मतलब? नहीं, मेरा मतलब एक ही टाइम पे कई लौंडों के साथ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? दीपक को बुलाइए। वही तो, जिस रात आपकी बेटी भाग के गई उस रात दीपक पूना के किसी जेल में तड़ रहा था। रात को किसी बार में मारपीट करते हुए पकड़ा गया। यानी कि मीनल किसी... जी हाँ, मीनल किसी तीसरे आदमी के साथ भाग गई। बड़ी कमाल की बेटी है आपकी। किसी के साथ नहीं भागी मेरी बेटी। सबूत चाहिए ना आपको? ये देखिए, अगर उसे किसी के साथ भागना होता तो अपने नए घर के लिए क्यों बनवाती? बताइए। देखिए, आप लोग मीनल के माता पिता, मैं आप लोग की भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन सिर्फ एक नेम प्लेट दिखा देने से कुछ साबित नहीं हो सकता। ठीक है, आप उसे नहीं ढूंढना चाहते हैं ना, मत ढूंढिए। चलो विमला, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। चलो।
कितनी बार एक ही सवाल का जवाब देता रहूं मैंने जो देखा वो पुलिस को बता चुका। अब आप लोग निकलो यहाँ से। महेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी बेटी की जान खतरे में हो सकती है। उस रात आपने जो कुछ भी देखा है प्लीज हमें बताइए। हो सकता है मीनल को ढूंढने में कुछ मदद मिल सके हमें। अरे मैंने आपको बताया ना, उस रात जब मैं रिसोर्ट वापस आ रहा था तो मैंने एक लड़की को जींस टी शर्ट पहने हुए देखा, गाड़ी में घुसी और चली गई और अगली सुबह अंदर गया। एक मिनट, जीन्स और टी शर्ट? नहीं, आप फिर से याद करके बताइए कि उसने क्या पहना था। अरे मैंने देखा कि मैंने साफ साफ देखा वो जींस टी शर्ट पहनी हुई थी। लेकिन मीनल अपनी जीन्स और टी शर्ट लेके ही नहीं गई। तुम्हें कैसे पता? मैंने उसे ले जाने ही नहीं दी। मैंने उससे कहा नई नई शादी हुई है, पहले एक दूसरे को जान लो, उसके बाद जो मन चाहे वो पहन लो। मैंने उसे एक भी जीन्स और टी शर्ट नहीं ले जाने दी। मेरी और उसकी इसको लेकर इतनी बहस हुई थी। तो क्या यहाँ कोई और लड़की आई थी? अरे साहब मैंने बताया ना, यहाँ और किसी को आते नहीं देखा मैंने। चलता हूँ। विमला, अगर इसने नहीं देखा है हो सकता है किसी और ने देखा हो। किसी ने तो देखा होगा। चलो। आप लोग यहाँ भी आ गए? शेखर, मेरी बात सुन। हमें लगता है मीनल बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। मीनल ऐसा कर ही नहीं सकती। हमने केयर टेकर से भी बात की थी। वो शेखर कौन है? शेखर, देखिए, मुझे शायद पहले ही आप लोगों को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। देखिए, मैं जानता हूं कि मीनल ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। मैंने बहुत सफर किया पर मैं वो सब कुछ भुला चुका हूं और अब अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। मेरे कुछ रिश्तेदारों ने एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है मेरे लिए। आई एम रियली सॉरी, पर मेरा अब मीनल से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज प्लीज आप लोग जाइए यहां से, प्लीज। शेखर, ये शेखर ऐसा कैसे कर सकता है? यहाँ मीनल नहीं मिल रही है और वो उसके नजरिए से भी तो देखी क्या गलत कर रहा है। उसे भी तो अपनी जिंदगी जीने का हक है, नहीं? क्या हुआ? मीनल का कुछ पता चला? दरअसल उस दिन आप लोगों के जाने के बाद हमने थोड़ी और पूछताछ की। जी। लोनावाला में एक चाय वाला मिला जिसने आपकी गाड़ी को देखा था और थोड़ा और ढूंढने पे हमें मतलब मीनल मिल गई ना? कहाँ है वो? जी, मीनल की बॉडी मिली। विमला, विमला, मैंने आपसे कहा था मेरी मीनल बिल्कुल बेकसूर है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। विमला और विपुल जी के लिए ये उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक, सबसे दर्दनाक लम्हा था। मीनल की बेगुनाही धीरे धीरे सामने आ रही थी, लेकिन उसे बेगुनाह साबित करने से पहले उन्हें एक बेहद कड़वे सच का सामना करना पड़ा। एक ऐसा सच जिसने उनकी जिंदगी को तबाह करके रख दिया। एक ऐसा सच
जिसने उनके सामने कई और सवाल खड़े कर दिए। आखिर कौन था मीनल की मौत के लिए जिम्मेदार? क्या शेखर और गार्ड दोनों ही गलतफहमी के शिकार हुए थे? बहरहाल अब देखना यह था कि क्या विमला और विपुल हिम्मत जुटाकर इन सवालों के जवाब ढूंढ पाएंगे या फिर इस हादसे ने उनके हौसले को पूरी तरह से तोड़ दिया था। कहाँ जा रहे हैं आप? पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। उस चाय वाले से भी मिलना है। हो सकता है उसने मीनल के साथ किसी को। मीनल के साथ जिसने भी ये सब किया है वो लोग बहुत खतरनाक है। आप अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहे हैं? हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं, कुछ ना करूं मैं? हो गई तसल्ली आपको? क्या मिल गया आपको मुझे जेल भिजवा कर? अपने ही हाथों से अपनी बेटी को मौत के मुंह में धकेल दिया। अपनी बेटी की मौत का जरा भी दुख है आप? मैं आप लोगों को ना कभी माफ नहीं करूंगा। दीपक, तुम मेरे बारे में जो सोचना चाहो सोच सकते हो, पर मीनल को मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता था। शी वॉज माई डॉटर। मेरी बेटी के साथ जिसने भी ये किया है, एक बार मेरे सामने आ जाए, बेटी के जाने का गम तुम्हें बाद में मनाऊंगा। अभी मुझे उसे इंसाफ दिलाना है। तुम मेरी मदद कर सकते हो इसमें। दीपक, क्या तुम किसी को जानते हो जो मीनल को खतरा पहुंचा सकता था? कोई उसका दुश्मन था? अब आपको मेरी मदद चाहिए? अपने दामाद के पास क्यों नहीं जाते हैं? जाकर पूछे उससे कि मीनल से पहले उसकी जिंदगी में कौन सी लड़की थी। कैसा लगा होगा उसको जब शेखर ने उसे छोड़कर मीनल से शादी कर ली थी। अंकल, मुझे लगता है उसी लड़की ने खुन्नस में आके मीनल के साथ कुछ तो किया है। एक मिनट, तुम्हें ये सब कैसे पता है? जब आपने मीनल की शादी शेखर के साथ तय करी थी तो मैंने शेखर का पूरा बायोडेटा निकाल लिया था। काव्या नाम है उस लड़की का, और कॉलेज से उसके साथ अफेयर चल रहा था। शादी से कुछ दिन पहले शेखर ने उसे छोड़ा था। ये काव्या की एक फोटो मुझे दिखा सकते हो? फोटो तो अंकल इंटरनेट पे मिल जाएगी, पर क्यों? हाँ बोलो। तुमने अपनी दवाई खा ली? अरे भाई, एक ही बार कितनी बात पूछोगी? खा चुका हूँ दवाई। नहीं, वो बस तुम्हारी दवाई की शीशी यहाँ टेबल पर रखी है, इसलिए पूछ रही हूँ। अब जब पता है तो फिर क्यों पूछ रही हो? ये देखने के लिए कि तुम कितना झूठ बोलते हो मुझसे। अच्छा भाई, मैं घर आकर दवाई खा लूंगा, ठीक है? अभी इस वक्त मुझे बहुत काम करने हैं विमला। मैं फोन रखता हूँ। सुनो,
कहाँ फंस गए यार, कुछ नहीं होने वाला, फालतू में अपने को यहाँ लगा दिया गया है। आओ निकल गए। चलो चलो चलो। कब वक्त पुलिस चल चल जाग लेते। सर कैश और ज्वेलरी भरी हुई है। ये तो हमारे गहने हैं। तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या बिगाड़ा तू मेरी बेटी ने तेरा? क्यों किया तूने उसके साथ ऐसा? संभालिए अपने आप को, संभालिए संभालिए अपने आप को। शिंदे लेके जाओ दोनों को। चल अंदर बैठ। वैसे आपने इन दोनों को भागने में मजबूर कैसे किया? देखिए आप बार बार आके मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। अगर आप एक बार भी दोबारा आए ना तो फिर मुझसे मैं आखिरी बार आया हूं शेखर, दोबारा नहीं आऊंगा। एक बात मेरी गौर से सुन, उस केयर टेकर ने उस लड़की को पहचान लिया है जो उस रोज रिसोर्ट में थी। वो मीनल नहीं थी शेखर। इस स्विच को गौर से देखो। क्या तुम इस लड़की को जानते हो? नहीं, मैं नहीं पहचानता इसे। और अभी क्या लेके घूम रहे हैं अपने साथ? आप प्लीज प्लीज पकड़िए इसे और जाइए यहाँ से। अबे कहाँ हो तुम? एक काम करो, अपना सारा सामान पैक करके अभी के अभी मेरे घर आ जाओ। अबे कोई सवाल जवाब मत करो प्लीज। पुलिस को तुम्हारे बारे में पता चल गया है। ओके? हाँ मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। बाय। पूरा दिन नहीं है मेरे पास, कल फटाफट शुरू हो जा। बताता हूँ सर, मैं और काव्या एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ में नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, लेकिन सर पैसे नहीं थे हमारे पास, इसलिए हमने कहीं से पैसे लाने का एक नया तरीका सोचा। सर हमने सोचा कि मैं किसी अमीर घर की लड़की से शादी कर लूंगा और फिर हम सारे पैसे, सारा दहेज, सारे गहने लेकर कहीं भाग जाएंगे। हाँ तो ले जाता, जो जो तुझे चाहिए था सब ले जाता। मुझसे कहता, मैं तुझे और पैसे दे देता। जो कुछ चाहिए था तुझे मैं देता। तूने मेरी बेटी को क्यों मार दिया? क्यों मारा उसे तूने? क्यों मार दिया? क्या जरूरत थी तुझे? क्यों? कोई सबूत और गवाह ना बचे, इसलिए तूने मीनल को मार दी। अब सच सच बता के क्या हुआ? हमारे रिजॉर्ट में आने से पहले काव्या वहां पहुंच गई थी। यही है रिजॉर्ट, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। शेखर, मरी नहीं है अब तक। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। और फिर हमने मीनल की लाश को सूटकेस में डालकर डिक्की में बंद कर दिया।
बस तुम ध्यान रखना कि केयर टेकर को शक नहीं होना चाहिए। तुम उसकी चिंता मत करो, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन तुम ध्यान रखना, वो जाते हुए तुम्हें देख ले, ठीक है? बांधो। और उसके बाद मैंने सही वक्त देखकर उसे सुनसान जगह पे ठिकाने लगा दिया। उसके बाद मैंने गाड़ी चोर बाजार में बेच दी। अब इन दोनों की बाकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। ले जाओ इन लोगों को। सर, सर। मीनल बहुत ही खुशकिस्मत लड़की थी जिसे आप जैसे माँ बाप मिले। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर इंसानियत पर से ही भरोसा उठ जाता है। शेखर और काव्या ने न सिर्फ एक परिवार को धोखा दिया, उसे लूटा, बल्कि सारा इल्जाम एक मासूम लड़की के सर मढ़ दिया और उसकी हत्या कर दी। शेखर और काव्या को मीनल की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 और चोरी और धोखाधड़ी के लिए सेक्शन 378 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शेखर और काव्या को लगा था कि वो मीनल के सर इल्जाम लगाकर उसकी हत्या करके बड़ी चालाकी से कानून की नजरों से बच जाएंगे, लेकिन एक माँ बाप की नजर से वो नहीं बच पाए। मीनल को इंसाफ मिला सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके माता पिता को उसकी बेगुनाही पर पूरा विश्वास था। परिवार की यही ताकत है जो हमें शेखर और काव्या जैसे राक्षसों से बचाती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, परिवार की एकता को बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक, क्योंकि अब सवाल है परिवार का। तो सावधान इंडिया।